हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ हमारी कंट्री में। पंजाब के एक बहुत ही फेमस सिंगर है सिद्धू मूसेवाला। अ, या फिर ये भी कहा जा सकता है पूरी दुनिया में ही फेमस है, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक पूरी दुनिया में सुना जाता है। इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट सुना जाता है। तो पूरी दुनिया में फेमस एक सिंगर को बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी गई, जिनकी गोलियां मार के 30 गोलियां ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि उनको मारी गई हैं। और इस घटना ये घटना डिफरेंट तरीके से बहुत ज़्यादा हिला देने वाली थी, शॉकिंग थी, सैड थी, आ, हैरान कर देने वाली थी। आ, मुझे मैं काफ़ी दिनों से कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया, और इस मामले पे भी मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था क्या मुझे इस पर बोलना भी चाहिए, क्या मुझे। पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि चीज़ है इस पूरे सैड इंसिडेंट में जिस पे बात की जा सकती है। मैं बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं पंजाबी म्यूज़िक पे, मैं इनफैक्ट बहुत कम सुना है मैंने उनको। आ, पर लेकिन जिस तरह से ये चीज़ हुई है, जितने जिसके एक वर्ड होता है हिंदी में नृशंस, या फिर इंग्लिश में जिसे कहते हैं, जिस ब्रूटल लेवल पे ये काम हुआ है, उस चीज़ ने आ, इंसान की जो एज थी, बहुत कम, 29th बर्थडे जस्ट डेथ के ऑलमोस्ट 10-15 दिन बाद निकला 11 जून को। बंदे की जो सक्सेस का लेवल था, जितनी जल्दी सक्सेस बंदे ने हासिल की, टैलेंट का जो लेवल था, इन सारी चीज़ों ने इस पूरी इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी स्ट्रेंज बना दिया है। ऐसा मेरा कहने का शायद मतलब है। अ, और अगेन, जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, और उस पर तुरंत बात करना, एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझ आता कि क्या बात की जा सकती है उसके ऊपर, एटलीस्ट जितनी मेरी नॉलेज है। अ, मैं कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाह रहा था इस इंसिडेंट के बारे में, या ऐसी किसी ऐसी चीज़ पे बात करना चाह रहा था जो समहाउ इस बिजार सैड इंसिडेंट में भी कंस्ट्रक्टिव हो सके, क्योंकि कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो दुनिया बता देगी। मैं शायद इतना केपेबल नहीं हूँ इसे बताने के लिए। लेकिन जो मुझे नज़र आया, अ, मैं वो शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इसके बारे में, और उन लोगों को जो 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 सही में ही बुरा फील कर रहे हैं, जो सही में ही सैड फील कर रहे हैं, उन लोगों को के लिए ये बात है कि क्योंकि मैं इस इंसिडेंट की वजह से मुझे कहा कि मुझे काफ़ी डिफरेंट लेवल पे शॉक किया इस इंसिडेंट ने, अ, कि कितनी ज़्यादा हमारे लिए ब्रूटैलिटी हो सकती, हमारे अंदर ब्रूटैलिटी हो सकती है एक दूसरे के लिए, स्पेशली इंडिया में। इस तरीके का इंसिडेंट शायद मैंने अपने टाइम में नहीं देखा जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, कि एक सिंगर को, जो कि प्रीटी मच यार कलाकार है, उसको आप इतनी बुरी तरह से कोई मार दे। एनीवे, उस चीज़ में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हो चुका है ऑलरेडी। तो सी चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया, इसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया, तो मैंने थोड़ा सा इसके, जैसे कहते नहीं कि बंदा एक रैबिट होल में चला जाता है, तो मैं रैबिट होल में चला गया और मैंने पता करना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और उसके थ्रू मुझे एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि इस बंदे को जान का खतरा और जान की धमकियाँ ऑलमोस्ट 2 साल से मिल रही थी। ठीक है, बंदे की एज थी 28, और 6 साल जो कहते हैं प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुए अभी हुए थे। 6 साल में से 2 साल में इंसान को मौत की धमकी आ रही है, और दूसरे कानूनी ट्रबल्स अलग चल रहे हैं। कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा, वो अलग, उससे रिलेटेड पंगे अलग, हथियार के आरोप में अरेस्ट हुए, वो पंगे अलग। जो बंदा भी कभी अरेस्ट हुआ होगा, या जिसे डेथ थ्रेट मिले होंगे, या जो इतने बड़े लेवल पे कामयाब हुआ होगा, ये तीनों ही अपने अपने आप में ऐसे ऐसे अनुभव हैं इंसान को पूरा हिला देने वाले, जो सिर्फ वो महसूस कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। समझ रहे हो, दैट डेथ थ्रेट्स भाई, जिंदगी, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। वो घर से निकलेगा तो बाकी बंदे सिर्फ ये कहते हैं कि
जब बंदा घर से निकलता है तो ये नहीं पता होता कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उस बंदे को तो इस बात की धमकी मिल रही है ना कि तू वापस नहीं आएगा, या हो सकता है घर में ही हमला हो जाए। तो उस सिचुएशन में जो स्ट्रेस है इंसान की ज़िंदगी में, उसका लेवल का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, या शायद अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तभी लगा सकते हो। तो समझ रहे हो, स्ट्रेस का हाईएस्ट लेवल था उस बंदे का, और वो कोई डॉन या किसी कंट्री का प्रेसिडेंट या वो पुतिन नहीं था जो वो हायर कर लेता अपने लिए एनएसजी गार्ड या लाइक कमांडो यूनिट्स। उसको तो वो एक सेलिब्रिटी था, सिंगर था, बट कोई इस टाइप के क्षेत्र में तो नहीं था ना, जो लड़ाई से रिलेटेड है, या जो जहाँ पे उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हों कि वो जो मर्जी कर सके। वो आई डोंट नो। तो मैं जस्ट ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदे के दिमाग में कितनी ज़्यादा उथल पुथल होगी पिछले काफ़ी समय से, और इस पूरी उथल पुथल के बावजूद भी उस इंसान ने कंटिन्यूसली जो उसका काम था, गाने बनाना, गाने गाना, गाने लिखना, गाने गाना, वो करता रहा। सोच के देखो, इतने ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होने के बावजूद भी वो बंदा कंटिन्यूसली जो उसका कोर कॉम्पिटेंसी थी उसको वो करता ही रहा। स्पीड कम नहीं हुई, बढ़ी ही होगी। और आई थिंक मैंने जो रियलाइज़ किया, इसका शायद एक तरीका होगा उसने उसे कैसे किया, कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को चैनलाइज किया। इलेक्शन में जो हार हुई, एक गाना बना दिया उसके बारे में। ब्लास्फेमी से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा, वो भी अपने आप में ही एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। जानलेवा खतरे वाला इंसिडेंट, पूरी कम्युनिटी दुश्मन बन जाए, इस लेवल का इंसिडेंट। उस पे बंदे ने गाना बना दिया, और बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखाई, बहुत ज़बरदस्त। राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद बुरा लगेगा ये सुनने में, लेकिन ज़्यादातर पंजाबी गानों की बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की राइटिंग होती है, सुपरफिशियल लेवल की चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। खैर एनीवे, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो अपनी वीकनेस, अपनी हार को बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी जीत में, अपने काम में, अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दिया। ये बंदे की क्वालिटी थी, और बंदा रुका नहीं, बंदा काम करता रहा। तो अगर आप में से जो लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं उस इंसान के, और एक आर्टिस्ट के जाने का आपको गम है, जो कि है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि लोग घड़ियाली शुरू हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग सैड हैं, तो यार उसकी ना इस चीज़ को अपना लो। उसको कोई 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 आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके फुट स्टेप्स को आप फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आपको इतना ज़्यादा वो इंसान पसंद है, उससे ये होगा कि ये एक बहुत ही हाई लेवल की श्रद्धांजलि उस इंसान के लिए होगी, और आपकी ज़िंदगी में उससे एक अच्छा असर पड़ेगा। और अगर ज़िंदगी में आप किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचे जब आपको ये बताने का लोगों को मौका मिले कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, तो आप थोड़ा सा क्रेडिट इस इंसान को दे सकते हो कि एक ये इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजरते वक्त भी अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा था, और सडनली एक सैड इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के थ्रू वो दुनिया से चला गया, लेकिन क्योंकि उसका काम इतना ज़बरदस्त था जिसे वो करता रहा इस सारे टफ सिचुएशन के बीच में, उस काम ने उसे अमर बना दिया। और उस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मैंने सोचा कि मैं अपना काम चाहे जितनी भी टफ सिचुएशन हो उसमें करता रहूँगा, और इस बदौलत में आज यहाँ पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। तो ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा उस इंसान के लिए ट्रिब्यूट हो सकता है। बाकी क्या हुआ, किसने किया, क्या किया, कैसे किया, ये सब जानने के लिए आपको शायद बहुत और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे। तो बस यही बात करनी थी यार। काफ़ी दिनों से, जैसा कि मैंने कहा, जब से इंसिडेंट हुआ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इस पर बात करना उचित भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक साइड इस तरीके की चीज़ों पे बात करना पर्सनली मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है दूसरे लोग इस पर एक्सपर्ट हों। बस, तो सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।